नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। ये आप लोग देख सकते हैं 958 पेज का पूरा पीडीएफ है। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4000 प्रश्न रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। और आज यह पहला पार्ट है, पहला भाग है। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4000 प्रश्न रामबाण पीडीएफ पीसीएस पाठशाला का प्रयास। और अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए यूपीएसआई के लिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो कर रहा है। और यह यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 4000 प्रश्नों का रामबाण पीडीएफ है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर सकते हैं। 150 रुपये पेमेंट करना होगा। 150 रुपये आपका प्राइस होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो। तो आप लोग पेमेंट करने के बाद आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और यह पेमेंट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। 958 पेज का यह पूरा का पूरा पीडीएफ है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की सुविधा होगी तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो कर रहा है। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल मत करिएगा, मैसेज करिएगा। और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ देख सकते हैं 958 पेज का यह पूरा का पूरा पीडीएफ है। तो पहला भाग है, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। देखिए कुछ वर्षों से सब कंप्यूटर बेस ही एग्जाम हो रहा है, तो आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी मिलता नहीं है, तो वही है सब पूरा। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। तो जो ग्रीन है वही सही होता है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यह आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। बूंद आघात सहसी गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये है आपका दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। और अगला प्रश्न देखिएगा, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। जो ग्रीन होगा वही आप लोग देखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ बिंदी आप देखिएगा, यह तो उस छात्र ने हल किया है, तो विकल्प ए। फिर आपका देखिए, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अमीर खुसरो जो है किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वह गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है अमीर खुसरो, जबकि गजल पहेलियाँ आदि के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है अमीर खुसरो, विकल्प सी। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हल कराएंगे और प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे। और अगर यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, स्वयं से रिवीजन कर सकते हैं। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो यह निर्मल वर्मा की है। परिंदे कहानी किस कथाकार की है? निर्मल वर्मा की। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है, तो इसमें प्रश्न नहीं है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो देखिए नहीं, इसके आधार पर आपको आगे उत्तर देना है। तो यह पूरा गद्यांश पढ़कर आप उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है? विषम का विलोम क्या है? सम, डी। सदैव शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सदैव शब्द का विच्छेद क्या है? सदा धन एव, डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुल 20 क्वेश्चन हम लोग देखा करेंगे डेली। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या है? तो बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या है? बिल्लियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो पीले, पीले ही विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? भुजंग शब्द का समानार्थी क्या है? सर्प और नाग, विकल्प ए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का है? तो यह पंक्ति जो है प्रतीप अलंकार का है, विकल्प बी। फिर आपका आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो टीका टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना। भारतीयों में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो वो है स्त्रियों। बाकी की या सम्मान भारत है सही लिखा है, लेकिन स्त्रियों जो लिखा है यह गलत लिखा है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो वह है मंद, विकल्प डी। प्रश्न 18 देखिएगा, इनमें से इस असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो वह है दोस्त या सखा। यह आपका असंगत है। मतलब देखिए, गुप्त का विलोम जो होगा प्रकट होगा, कुटिल का होगा सरल होगा, गुरु का होगा लघु होगा, लेकिन दोस्त और सखा तो पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के विपरीत थोड़ी हैं। तो यही आपका यही जोड़ा सही नहीं है, यही जोड़ा असंगत है। प्रश्न 19 देखिएगा, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सी। 20 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है? नदी का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए, निर्झरणी, सरिता, तटनी ये नदी के समानार्थी हैं, लेकिन वारी जो है यह नदी का समानार्थी नहीं है, विकल्प ए। वारी जो का मतलब होता है जल, तो यह समानार्थी नहीं है, बाकी सब समानार्थी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह कुल 20 प्रश्न हो गए और हर सीरीज में हम 15-20 या प्रश्न ही देखेंगे। इसके पहले अगर आपको सारे प्रश्न देखे होंगे तो यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग देखिएगा। और यह पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।